नमस्कार। आज इस वीडियो में हम समझेंगे स्टार्टअप इनकॉर्पोरेशन के प्रोसेस के बारे में। अगर आप सोच रहे हैं आपके पास कुछ न्यू स्किल्स है, टेक्नोलॉजीज है, इनोवेशन है और आप उसको रजिस्टर करना चाहते हैं तो क्या एक प्रोसेस होगा अगर आप इंडिया में उसको रजिस्टर करेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम कह सकते हो आती है हमारे माइंड में कि हम स्टार्टअप को किस कैटेगरी में रजिस्टर करें। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है इंडिया में। या तो आप अपने स्टार्टअप को एज अ सोल प्रोप्राइटर भी कर सकते हैं रजिस्टर, या कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी के पार्ट में भी कर सकते हैं, LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, या पार्टनरशिप फर्म, या OPC यानी कि 1 पर्सन कंपनी। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आप किस बिजनेस स्ट्रक्चर को चूज करना चाहते हैं अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करने के लिए। इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है हमारे पास बिजनेस स्ट्रक्चर को डिसाइड करने के लिए कि सबसे पहले हम बिजनेस स्ट्रक्चर को डिसाइड करेंगे कि हम किस कैटेगरी में अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं, कंपनी, LLP, पार्टनरशिप फर्म, OPC, राइट। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, प्रॉब्लम आती है बेसिकली टू डिसाइड टू टेक अ DSC मतलब डिजिटल सिग्नेचर्स। आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफाइंग अथॉरिटी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप एक लीगल प्रोफेशनल की आप हेल्प ले सकते हो। DSC लेने के बाद डायरेक्टर DIN नंबर आपको अप्लाई करना होता है, जो आप MC की वेबसाइट से कर सकते हैं। DIN इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एक यूनिक नंबर होता है। अगर आप बिजनेस स्ट्रक्चर कंपनी ऑप्ट करते हैं तो उसमें आपको डायरेक्टर अपॉइंट होना होगा, और डायरेक्टर अपॉइंट होने के लिए आपके पास एक यूनिक नंबर होना चाहिए जिसको हम डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं। सबसे पहले डिसाइड किया हमने कि हमें कौन सी कंपनी किस बिजनेस स्ट्रक्चर को चूज करना है। देन हम DSC अप्लाई करेंगे सर्टिफाइंग अथॉरिटी से। देन हम MC की साइट से DIN नंबर अप्लाई करेंगे। फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज चूजिंग द नेम फॉर योर स्टार्टअप। तो आप कोई भी यूनिक नेम चूज कर सकते हो अपने स्टार्टअप के लिए, और आपको वो नेम MC की साइट से चेक भी कर सकते हैं कि वो इजीली अवेलेबल ना हो, क्योंकि जो अगर नाम पहले से अवेलेबल होगा तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नाम का नहीं मिल सकता और ट्रेडमार्क भी आप नहीं ले पाओगे। ट्रेडमार्क एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम दी अदर, राइट। तो आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर भी करा सकते हो अंडर द ट्रेडमार्क, बट उसके लिए आपको एक यूनिक नेम की जरूरत होगी। तो आप एक यूनिक नेम सर्च कीजिए। इसके लिए आप सर्च इंजन का यूज कर सकते हैं, MC साइट का यूज कर सकते हैं, और यूनिक नेम चूज कीजिए अपनी फर्म के लिए, अपनी कंपनी के लिए, और फिर आप अप्लाई कर सकते हो MC की साइट पे। जो आपका नेम रिजर्व हो जाएगा, इसकी 1000 फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है, राइट। इसमें आप अपने नेम को अप्रूव करवा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है पेमेंट ऑफ स्टैम्प। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन के प्रिपरेशन का। अगर आपने ऑप्ट किया है स्ट्रक्चर प्राइवेट कंपनी तो आपको AOA एंड MOA बनवाना होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको आप ROC को सबमिट करेंगे थ्रू दी MCA वेबसाइट। उस सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी एंड दी फीस आपको पे करनी है। जब आपकी टोटल फी पेमेंट हो जाएगी उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया जाएगा, यानी कि आपकी कंपनी रजिस्टर हो चुकी है। आप इन डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर फिर फाइनल स्टेप कर सकते हैं, दैट इज ओपनिंग योर बैंक अकाउंट। फिर आप अपना करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो अपनी कंपनी, अपने स्टार्टअप के नाम से, और ये आपकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो आपने सबमिट किए हैं, यही सब डॉक्यूमेंट्स आपके बैंक में जाएंगे और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा। कांग्रेचुलेशन, आपने आज स्टार्टअप को इनकॉर्पोरेट करना सीख लिया है। दोस्तों, ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए। सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।